क्या है आज का हमारा GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 एंड dsp2। sp3 की शेप टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। कारण क्योंकि sp3 में सिर्फ एक ही तरीके का एंगल है और एंगल चेंज नहीं हो सकता, और अगर एंगल ही चेंज नहीं होगा तो ज्योमेट्री बदलने का कोई सेंस ही नहीं है, तो हमें एंगल चेंज कराना था। और DSP2 में स्क्वायर प्लेनर है और दो तरीके के एंगल है, बस यहीं से दिमाग में ले जाइएगा, 90 और 180 दो तरीके के एंगल हैं। और जब 90 पे होगा तो वो जनरली सिस फॉर्म कहलाती है, सेम ग्रुप 90 पे आ जाए और सेम ग्रुप थोड़ा दूर चले जाए 180 पे आ जाए तो ट्रांस। तो वो अभी हमें पढ़नी है। पहले यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, क्योंकि ये पिछले टर्म का, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? एक बार फिर देखिएगा ध्यान से, ठीक है? अभी मेरे को इन्होंने मार्कर ज्यादा दिए तो नहीं है। सर आपकी आवाज बीच में बहुत हल्की हो जा रही है यार ज्यादा नाटक करो, आवाज हल्की हो जा रही है। एक बारी मैं फिर आई होप सो आवाज आ रही है सही, ठीक है? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नाउ इसको एक बार समझा रहा था मैं। समझाने में क्या है, मान लीजिए कि ये एक सेंट्रल एलिमेंट है, उससे स्क्वायर है, तो अगर आपको ये मार्कर ऐसे और ऐसे पकड़े आप खुद दो पेन्स को, वो तरीको, ठीक है? तो ये बन गया एक तरीके से शेप स्क्वायर। एक बारी जो प्लस का साइन डॉक्टरों वाला होता है ना, उसको सोचने की कोशिश करें। दिख गया प्लस का साइन? अब मैं इसे कह रहा हूं थोड़ा सा तिरछा करो, मतलब टेढ़ा करके ऐसे करके पकड़ो, मतलब इसी चीज को, इसी एक्सिस को खाली ऐसे करके पकड़ ले। तो जैसे घर में दीवार में दो तलवारें ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके लगाते हैं, वैसे ही दिखेगा, ठीक है? डन, ये चीज दिख रही है आपको? तो अब हम ये कह रहे हैं इन दोनों कैप के बीच में एंगल क्या है? 90। इज इट क्लियर? और बाई चांस, क्योंकि अब ये तो मार्कर है मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये वाला हिस्सा यहाँ आता, ये यहाँ चला जाता, तो इन दोनों कैप के बीच का हिस्सा या एंगल क्या हो जाता? 180। तो ये एंगल डिफरेंशिएबल है, अलग अलग है। इज इट क्लियर? और ये जो मैं कह रहा हूं, बस ये अपने दिमाग में ले जाना कि ये जो प्लस साइन है, प्लस, थोड़ी देर पहले प्लस दिख रहा है, अभी दिख रहा है प्लस, थोड़ा सा चेंज करो तो ये आपको क्रॉस दिखने लगा, वही प्लस, वही क्या दिखने लगा? क्रॉस, ठीक है? तो ये मैं कह रहा हूं ये सेंट्रल एलिमेंट है, ये चार चीजें लगी हैं, लेकिन इसे थोड़ा तिरछा करके आप ऐसे देखने की कोशिश करिएगा, दिस वन, और अब आपको यहां से यहां ऐसे दो क्रॉस दिखने लगेंगे, ठीक है? और अगर सेम ग्रुप लगे हैं सेम साइड में तो सिज है, और नहीं लगे हैं तो ट्रांस, ठीक है? उस दिन आपने कुछ लिखा तो है नहीं शायद? चलिए लिखे हेडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मैं यहां तक लिखाता हूं फिर समझाऊंगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बतानी है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। पहला पॉइंट लिखें बेटा, sp3 hybridized comma tetrahedral complex, sp3 hybridized tetrahedral complex do not show geometrical isomerism. sp3 hybridized tetrahedral complex do not show geometrical isomerism, ठीक है? sp3 वाले टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करते हैं। एज, ये क्यों नहीं शो करते बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? एज देयर इज नो अदर ज्योमेट्री, ठीक है? बात इसका यही है कि कोई दूसरे तरीके का एंगल होता ही नहीं है, यानी कोई और ज्योमेट्री संभव नहीं है। एज देयर इज नो अदर ज्योमेट्री, ठीक? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को समझाना है मुझे कायदे से, ठीक है? अगला पॉइंट लिखें, DSP2 hybridized square planar complexes, DSP2 hybridized square planar complexes may show geometrical isomerism। यहां में लिख दिया हमने, may show geometrical isomerism, ठीक है? जरूरी नहीं है ये भी शो करेगा। अब बच्चों ये वाला पॉइंट जिसके समझ में आ गया वो आगे तक खुश रहेगा,
ये लिखा है m, और ये मैंने a चाहे कैपिटल चाहे स्मॉल कुछ लिख लो, A4 कर दिया है। तो भैया ये क्या समझाना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं इसमें? हम कह रहे हैं है तो ये स्क्वायर प्लेनर, है तो ये स्क्वायर प्लेनर, और ए कहने का मतलब यहाँ लीगेंड है, और लीगेंड ए कहने का मतलब मोनोडेंटेट है, और मोनोडेंटेट चारों एक जैसे हैं। समझ में आ रहा है? ये ए लिखने का मतलब क्या है, मोनोडेंटेट लीगेंड, और चारों मोनोडेंटेट एक जैसे। मतलब इसी को अगर मैं क्वेश्चन की भाषा में जब चेंज करूंगा, जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं वो ये कि जब मैं इसे क्वेश्चन की भाषा में चेंज करता हूं तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, बोले ये कब पढ़ाया। ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि ये होगा कॉपर और ये होगा अमोनिया 4 बारी। समझ में आ गया MA4 का मतलब? क्योंकि सारे क्वेश्चन इस भाषा में है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इस भाषा में। क्यों? क्योंकि इस भाषा में मैं कितने एग्जाम्पल लिखूं भाई, इसीलिए एक कॉमन वर्जन कर लिया है। कोई भी मोनोडेंटेट है उसकी जगह हमने ए लिख लिया, चाहे कुछ चार्ज, और जो सेंट्रल मेटल है उसकी जगह क्या लिखा है, एम। तो जरा अब ये आगे ध्यान रखना, मैं पढ़ा इस भाषा में रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन इस भाषा के लिए तैयार रहेंगे। कोई नाम आएगा वहां, जैसे वहां आ गया प्लेटिनम Cl 4 बारी, तो भैया वो भी यही है। ठीक है, और वो गारंटी है कि अभी मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन में कंफ्यूज नहीं करूंगा, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 ही होगी। ठीक, तो ये Ma4 है या Ma3B है। हाँ भैया समझ में आया, A4 का क्या मतलब था, 4 एक जैसे। अब की क्या है, 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, वो भी मोनोडेंटेट है। या फिर ये समझ में आ जाए तो मजा आ जाए, MAA ट्वाइस, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट 2 बारी लगा। आ गया समझ में? कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही हुआ, नहीं आया ना? आ गया। मैंने आपको लिखाते समय कहा था बाइडेंटेट हमें 3 ही याद हैं, 3 में से 2 सिमेट्रिकल थे, एक अनसिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल को ए कह के कहेंगे और ए बी कहेंगे अनसिमेट्रिकल को। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट 2 लगे हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड? जो 2 लोन पेयर देता है, और ये 2 बारी लगा है तो कितने लोन पेयर दे रहा है, 4 लोन पेयर। बोलो भैया कोई दिक्कत? भैया अगर कोई 11th क्लास का बच्चा भूले भटके ऑनलाइन क्लास में बैठ गया हो, तो मुझे 1-2 बच्चे लग रहे हैं क्योंकि वो 11th का उनका आइकन आ रहा है, कृपया 12वें में आके चैप्टर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, उनका नाम और आइकन मुझे आता हुआ दिख रहा है इसलिए मुझे कहना पड़ा। फिलहाल ये A होल ट्वाइस है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया क्या कह रहा हूं? तो अगर ये आएगा, ये 3 चीजें में से कोई भी आ गई, ध्यान से देखो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ये तीनों में से कुछ भी आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कॉमन सेंस, क्यों नहीं होगा बेटा? कोई दूसरी ज्योमेट्री बनेगी नहीं। एक बार लिख के देखिए, ये है स्क्वायर प्लेनर, और इस स्क्वायर प्लेनर में ये रहा M नाम का सेंट्रल मेटल, चारों अमोनिया या चारों A नाम के ग्रुप लगे हैं, तो भैया अंतर तो है नहीं। तो कैसे पता चला कि पहले 90 और बाद में 180? तो अंतर तो है ही नहीं, तो एक ही स्ट्रक्चर तो आया, कोई दूसरा स्ट्रक्चर ही नहीं आया। 4 में से 3 A लगे, 1 B लगा है। अब क्या करें भैया? अब भी कोई नई चीज नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? जरा सोच के देखो, क्या और कोई कॉम्बिनेशन है? एक आध बच्चा कहेगा जरूर A और B में 90 था और A और B में यहाँ 180। अरे भैया फिर वही वाली बात है, तो ये तीनों के तीनों वही अंडे ही। याद आया, ऑमलेट बनाए या उबाले? तो ये कोई कहे कि इस अंडे का तो ऑमलेट ही बनाना था, इस अंडे को तो उबालना ही था, तो तुम जबरदस्ती पंगे ले रहे हो, है नहीं है? तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या है? पॉइंट क्या है कि इससे कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा ही। और तीसरा वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये MAA होल ट्वाइस, मैं उसको बना देता हूं। जैसे ये ऑक्सिलेट है, COO, फिर COO, ये ऑक्सिलेट है और ये 2 बारी है, फिर यहां से वही COO COO। तो भैया कोई दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बने, एंगल कैसे चेंज हो? संभावना ही नहीं। समझ में आया? तो ये 3 कभी आएंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। और बेटा पता प्रॉब्लम क्या है, एग्जामिनर कभी ऐसे थोड़ी देता है MABC, वो नाम देता है और फिर बच्चा कहता है ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। और इसीलिए अब मैं कोशिश यही करता हूं जब मैं पढ़ाऊं, क्योंकि ये वाला तरीका मैंने जब से अपनाया है तब से बच्चों ने मुझसे बाद में पूछना छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि अभी लेके जाएंगे वो यही बात कहेंगे लीगेंड से दोस्ती करो
ये हमारा पेट डायलॉग रहेगा। वो ये देगा प्लेटिनम En ट्वाइस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है नहीं कर रहा, ऑक्सीडेशन नंबर। प्लेटिनम OX ट्वाइस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, -2 + 2 0 हो गया, ठीक है। और कोई और दे दिया उन्होंने प्लेटिनम Gly ट्वाइस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा, ये 3 दे देंगे, ठीक है। Gly लिखा है आपके में नहीं आ रहा तो, ठीक है, यहाँ तो आ रहा है ना, प्लेटिनम Gly ट्वाइस, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल कौन सा शो करेगा, तो भैया ये जब आएगा क्वेश्चन तो इससे कोरिलेट कर, इसको M पढ़ना, M। अब ये क्या है, En क्या है, बाइडेंटेट, और दोनों एक जैसे होते हैं, CH2NH2 CH2NH2 सिमेट्रिकल है। ये क्या है, ऑक्सिलेट, अभी बना के दिखाया था, COOCO सिमेट्रिकल है। ये क्या है, ग्लाइसिन, इसमें एक तरफ CO ग्रुप होता है एक तरफ NH2 होता है, यानी ये अनसिमेट्रिकल है। तो भैया इसमें दो अलग अलग है, अभी लिखूंगा, ये शो करता है ये और ये शो नहीं करता। अब ये जब क्वेश्चन बच्चा करता है ना, वो ले आता कहता है यार तीनों एक जैसे लग रहे हैं हमें, तो यहाँ पे भी सिंपल लिखा है En या OX या Gly, ठीक है। अब आपको ये समझना है इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल। मतलब कई बच्चे अपने ही लॉजिक लगा लेते, वो पता है क्या कहते हैं, बोले हाँ सही कह रहे हो सर, यही आंसर होगा। क्यों होगा यही आंसर, बोले सर यहाँ 2 लेटर है En, यहाँ भी 2 लेटर है OX, यहाँ 3 लेटर है Gly, समझ में आया। तो भैया ये वाले लॉजिक मत लगा लेना, लॉजिक क्या लगना है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो आपने पहला पॉइंट ये लिखना है कि अगर स्क्वायर प्लेनर है और इनमें से कोई नाटक है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, और अप्लाई करना सीखो, ठीक है। अगर स्क्वायर प्लेनर है, लिख लो कॉपी में, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स MA4, MA3B एंड MAA होल ट्वाइस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इसे समझो कि एग्जाम में MAA होल ट्वाइस नहीं बोलेगा, वो तो कहेगा प्लेटिनम En ट्वाइस, तो वहां समझ में आ जाए ये ENAA का भैया है। इज इट क्लियर, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, ठीक। तो भैया शो कौन करे, ये तो कर ही नहीं रहे। अब शो कौन कर रहा है बेटा, इसके अलावा M A2B2, बोलो समझ में आया, A2B2 शो करेगा, क्लियर है, क्यों शो करेगा, वेरी गुड। अभी हम बना के भी दिखाएंगे, स्क्वायर प्लेनर में एंगल चेंज होगा, MA2BC भी करेगा, मतलब 2 A है और एक B और एक C है, यानी 2 एक जैसे हैं, एक बाकी 2 अलग अलग है, करेगा, क्योंकि अभी भी 2 A पास में आ सकते हैं और B और C से फिर अलग अलग आ जाएगा। MAB ट्वाइस भी करेगा, MAB ट्वाइस भी करेगा, क्यों करेगा, ड्रॉ करके दिखाएंगे। AB ट्वाइस क्या है, अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल में 2 नाइट्रोजन डोनर है, 2 ऑक्सीजन, दोनों नाइट्रोजन पास में आ सकती है और फिर दोनों नाइट्रोजन डायगोनल जा सकती है। जैसे अभी हम इन तीनों के एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, इनके 2 आइसोमर होते हैं, एक कहलाता है सिस, इन तीनों के ये 3 अलग अलग हैं, 2 आइसोमर हैं जिसमें से एक सिस है और एक ट्रांस है। इन तीनों के 2 आइसोमर हैं, एक सिस और एक ट्रांस। और अगर MABCD आ जाता है, चारों अल्फाबेट आ गई, MABCD यानी चारों डिफरेंट है, तो बेटा 3 आइसोमर होते हैं, और उसमें अभी पढ़ाएंगे 2 सिस होते हैं और एक ट्रांस होता है, ठीक है। ये कैसे आया ये भी अभी बताएंगे। फिलहाल पहले ये 3 पॉइंट, 3 कह दो रहा हूं मैं, इसे 3 पॉइंट लिख लो। क्या क्या 3 पॉइंट, पहला तो मैंने आपको डिक्टेट ही कराया था कि MA4 A3B और AA होल ट्वाइस नहीं करेगा। फिर दूसरा है MA2B2, बेटा याद रखना MA2B2 का मतलब क्या है, एक सेंट्रल मेटल होगा, 2 मोनोडेंटेड एक जैसे होंगे, बाकी 2 मोनोडेंटेड एक जैसे होंगे, तो ज्योमेट्रिकल शो कर देगा। और उसके बाद MA2BC करेगा, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, MAB ट्वाइस ये भी करेगा, और MABCD हैज 2 cis and 1 trans, that is 3 forms, ठीक है। अब इन चारों का, या ये जो मैंने अभी 4 लिखे हैं, इन चारों का फोटो देख लीजिए, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ऑप्टिकल ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। और मैं जानबूझ के फोटो इनका दूसरे तरीके से बनाता हूं, ये रहा पहला, ठीक है,
बेटा ये रहा पहला प्लेटिनम, मैंने एम से नहीं बनाया, ध्यान देना, प्लेटिनम लिख के बनाया है। प्लेटिनम से लगे हैं 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया। और बेटा जो भी ग्रुप ऑब्वियसली एक जैसे हैं उन पे फोकस ज्यादा करते हैं हम। दोनों क्लोरीन पास में, दोनों अमोनिया पास में, यानी 90 पे, तो ये वाली फॉर्म सिस हो जाएगी। और ये लिखा है प्लेटिनम, बेटा एक क्लोरीन यहीं का यहीं, एक डायगोनल पहुंच गया, एक अमोनिया यहीं का यहीं, एक डायगोनल पहुंच गया। किसी भी डायगोनल पे रख सकते हैं आप। ये मत कहना कि अच्छा अगली बार मैं इस डायगोनल पे अमोनिया की जगह क्लोरीन रख दूं, तो भी बात वही है। तो एक सिस फॉर्म आई है ट्रांस, आई होप सो क्लियर है, जहां एंगल 90 है, यानी कम एंगल है। भाई 2 एंगल है ना, एक 2 क्लोरीन के बीच में 180 का है और एक 2 क्लोरीन के बीच में 90 का है। जहां कम एंगल होता है उसको मानते हैं ग्रुप पास में सिस, और जहां ज्यादा एंगल हो जाता है उसको मान लेते हैं ट्रांस। तो एक सिस आइसोमर हो गया और एक ट्रांस, कोई दिक्कत? इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं सिस और PTCl ट्वाइस NH3 ट्वाइस, ये ठीक है। इसका नाम है कॉमन नेम। अगर IUPAC की बात करें, IUPAC क्या है बोलो? वेरी गुड, डाइअमाइन पहले बोला जाएगा, ए से होगा, फिर डाइक्लोरो या क्लोराइडो होगा, फिर प्लेटिनम या प्लेटिनेट, प्लेटिनम। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है इसलिए प्लेटिनम ही आएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो डाइअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, ये IUPAC नेम है। सिस पहले और लगा देंगे क्योंकि सिस फॉर्म का बता रहे हैं, तो सिस डाइअमाइन डाइक्लोरो या क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है, उसमें ट्रांस लग जाएगा। डन। और इसका एक कॉमन नाम भी है, इसका कॉमन नाम बच्चों कहलाता है सिस प्लेटिन। और ये कंपटीशन में कई बार आ चुका है, या इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कि इससे कुछ ड्रग्स या बनाई जाती हैं व्हिच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो सिस प्लेटिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। याद रखना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओहो, आवाज नहीं आ रही है आप लोग? यार क्यों नहीं आ सर रही बार बार स्लो हो जा रही है बीच में। यार? ये ईयरफोन गड़बड़ कर रहे हैं या तो है, जैसे मैंने लगाया तो रोज की तरीके से, एक बार चेंज करके लगा लेते हैं, हो सकता है माइक इस तरफ हो। अब देखना, अब सही आ गई? यस सर अब आ रही है। यस सर। इसका माइक यानी इस तरफ है, चलो ठीक है, ओके। अगर धीरे हो जाए तो बता दीजिएगा, कल से मैं इसे हटा के दूसरे ईयरफोन लगा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ये सिस प्लेटिन है और इसका यूज क्या में होता है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फिलहाल ये सिस और ट्रांस में एग्जिस्ट करता है। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा? अब जैसे सपोज मैं आपसे यही क्वेश्चन अभी पूछ लूं तो शायद जल्दी आप सही कर लेंगे, जिस बच्चे से पूछूं वही बताए। बेटा हमने ये लिखा है, लेट सपोज PTCl2 NH3 ट्वाइस, ये लिखा है, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ गिव इट्स हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या है? sp है, sp2 है, sp3 है, dsp2 है, या और कुछ? कॉमन सेंस क्या लगाना? कॉमन सेंस क्या लगाना है कि हमने इसमें ये पढ़ा सिस और ट्रांस, और अगर ये सिस और ट्रांस में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाले तो सिस और ट्रांस में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो अब यहाँ आके ये कोई नहीं कहेगा यार हमें हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ा ही नहीं, और 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये भी हो सकती है, ये भी क्या चीज 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, लेकिन अभी तो यही होगी। क्यों? क्योंकि जब तुमने पढ़ लिया कि ये सिस और ट्रांस प्लेटिन होता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो जो भी ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है तो गारंटेड वो DSP2 में है। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलो बोलो, जल्दी पूछो, जल्दी बोलो। क्या? अब अंग्रेज, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने जब ये पढ़ा दिया तुम्हें कि ये कंपाउंड ये आइसोमेरिज्म शो करता है, तो ये कंपाउंड आया है, आइसोमेरिज्म शो करता ही करता है, इसका मतलब ये sp3 नहीं है। और अगर sp3 होता तो ये आइसोमेरिज्म होती ही नहीं इसमें। तो वही तो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो पढ़ा चुके हैं, और ये इतना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि बता दिया इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मतलब नेचर में एग्जिस्ट भी करता है। तो जो भी चीज नेचर में एग्जिस्ट कर ही रही है, बोलो क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा अगला एग्जाम्पल मैं इसी में मिटा के सही करूंगा, बस आपको अपने आप में मेहनत करनी है। मैंने अब की कह दिया प्लेटिनम भी लगे रहने दो, 2 क्लोरीन लगे रहने दो, एक अमोनिया है,
एक सपोज वाटर कर दो, ठीक है, या फिर सॉरी अमोनिया दोनों लगे रहने दीजिए, एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन कर दीजिए, एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन कर दीजिए। क्या आपको दिख गया फिर से सिस और ट्रांस? भाई दोनों अमोनिया पास में सिस और दोनों अमोनिया डायगोनल ट्रांस। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? Ma2Bc। दिख गया A2BC कैसे? प्लेटिनम अमोनिया 2 बारी और एक क्लोरीन एक ब्रोमीन, तो ये हो गया A2BC। तो मेरा कहने का मतलब है मैं पढ़ा रहा हूं Ma2BC, वहां क्वेश्चन आता है प्लेटिनम अमोनिया 2 बारी क्लोरीन ब्रोमीन, तो आप उससे कंफ्यूज तो नहीं है? समझ में आ गया? वहां AB थोड़ी लिख के आएगा भाई, वहां तो नाम लिख के आएंगे, और वो बच्चे इसमें इंटरचेंज नहीं कर पाते, इसलिए वो कहते हैं यार थोड़ा क्वेश्चन नहीं हो रहे। अब हो जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन आप करें तो तुरंत उसे उसमें चेंज कर लेंगे कि जो भी नाम दिया उसे ABC में अगर चेंज कर लें इस वाली भाषा में तो आपसे जल्दी होगा। अगले एग्जाम्पल पे आऊं। अगला एग्जाम्पल है बेटा AB ट्वाइस। भाई हम तो वही 4 एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं ना, AB ट्वाइस। तो AB ट्वाइस कौन सा है? प्लेटिनम GLY ट्वाइस। बोलो क्लियर है? तो व्हाट इज GLY? ग्लाइसिन। तो बेटा मैंने यहाँ पे ग्लाइसिन बना दिया, ये रखा है CH2, यहाँ COO नेगेटिव, यहाँ NH2, ठीक है, ये ग्लाइसिन है और ये 2 बारी है, ये 2 बारी है, ठीक है बेटा, CH2 COO और ये NH2। क्या आपको लग रहा है ये सिस है? समझ में आ रहा है ये सिस है? ग्लाइसिन में 2 डोनर साइड है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन को देख लो या दोनों नाइट्रोजन को 90 पे दिख रहे हैं, यानी ये पास में है, दोनों नाइट्रोजन पास में है, दोनों ऑक्सीजन तो तेज है। अब बेटा इसका ट्रांस खुद बनाओ, कोशिश करो कि आपको बोर्ड भी देखना ना पड़े इसका ट्रांस बनाने के लिए। तो ये इसका ट्रांस आ गया, ठीक है, CO है। तो ट्रांस वाले केस में रिवर्स हो गया, तो अब दोनों COO नेगेटिव डायगोनल दिखने लगेंगे आपको, ठीक है, और 2 NH2 भी डायगोनल दिखने लगेंगे, तो ये ट्रांस हो गया। फिलहाल एक सिस हो गया एक ट्रांस। कोई डाउट? किसी बच्चे को डाउट है तो पहले पूछिए फिर आगे बढ़े। ये वाले क्लियर है? वेरी गुड, ठीक। तो ये फिर वही कह रहा हूं, एग्जाम में AB2 नहीं आएगा, एग्जाम में ग्लाइसिन लिख के आएगा, तो आप वहां पहचान लीजिएगा भैया कि ग्लाइसिन सिमेट्रिकल है और अनसिमेट्रिकल है, सॉरी, और अनसिमेट्रिकल में ये हो सकती है आइसोमेरिज्म, सिमेट्रिकल में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कोई दूसरा स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री नहीं बन रही इसलिए। अब मैं बना के दिखा रहा हूं या आप बना के देखिए अपने आप दिमाग से ABCD, तो आपको लगेगा अरे वाह समझ में आ गया ABCD में 3 आइसोमर कैसे हैं, है ना? आया? बनाए। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया है सेंट्रल मेटल प्लेटिनम। अच्छा बार बार मैं प्लेटिनम की क्यों पीछे पड़ा हूं और कोई क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि प्लेटिनम में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इजिली होती है, तो इसीलिए प्लेटिनम में सोचना नहीं पड़ता कि sp3 तो नहीं है, इसलिए प्लेटिनम एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि गारंटेड DsP2 ही निकलेगी हाइब्रिडाइजेशन। ये लगा है अमोनिया, ये लगा है लेट सपोज बेटा क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, अमोनिया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो एक बारी आप चेक कर लीजिए, मैंने ये 3 बनाए हैं, क्या इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? यहाँ प्लेटिनम के सामने आयोडीन है, सॉरी अमोनिया के सामने आयोडीन है, यहाँ अमोनिया के सामने क्लोरीन और यहाँ अमोनिया के सामने ब्रोमीन। अब आप चेक कर लो इन 3 के अलावा आपका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। क्लोरीन निपट गया तो बचा है ब्रोमीन और आयोडीन, और ब्रोमीन निपट गया तो बचा है क्लोरीन एंड आयोडीन। तो अब आप चेक कर लीजिए कोई भी कॉम्बिनेशन क्या बचा है, मतलब कॉम्बिनेशन कहने का मतलब प्लेटिनम से क्लोरीन 90 पे होनी चाहिए, फिर क्लोरीन 180 पे होनी चाहिए, सारे देख लीजिए, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। नाउ अब मैं कह रहा हूं अमोनिया हमारे लिए मेन है और आयोडीन मेन है, किसी को तो मेन मानोगे तभी तो करोगे, तो 4 में से 2 को मेन माना जाता है। जनरली हम डिस्टिंग्विश वाले को मान सकते हैं या हैवियर हेलोजन,
कि आपने कहा नहीं भाई ब्रोमीन और आयोडीन मेन है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। चलो ब्रोमीन और आयोडीन को जरा ध्यान से तीनों में देख लीजिए, 2 बारी 90 भी दिखेंगे, सिर्फ एक बारी 180 भी दिखेंगे। ब्रोमीन और आयोडीन अगर आपने सीनियर मान लिए, मेन मान लिए, प्रेफरेंस मान लिए, तो ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ कितने पे है 90 पे, सिज हो गया ना। यहाँ ब्रोमीन और आयोडीन 180 पे, और फिर से ब्रोमीन और आयोडीन 90 पे, तो 2 सिज मिलेंगे और एक ट्रांस। जो भी आप प्रेफरेंस ऑर्डर रखोगे, किसी कोई भी रख लो, आपको 2 सिज दिखेंगे और एक ट्रांस। और इसीलिए मैंने कॉपी में लिखाया है MABCD जब आएगा तो 3 आइसोमर होंगे, जिसमें से 2 सिज होंगे और एक। कौन से सिज है कौन से ट्रांस आपको नहीं पहचानना, इसमें तो नहीं पहचानना, एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा। इवन हायर लेवल तक सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आए हैं, 2 से 1 ट्रांस। किसी को दिक्कत कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में? बेटा कोई दिक्कत? ठीक, अब हमें बात करनी है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। ऑब्वियसली थोड़ा सा और अपग्रेड होना पड़ेगा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 octahedral complex. Coordination number 6 and the complexes are octahedral. यार यहाँ तो एक और मार्कर है ही नहीं, पेन है मार्कर नहीं है। चलो बच्चों अब एक बार फिर समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा तो ऑक्टाहेड्रल इजी लगेगा, नहीं तो आपको ऑक्टाहेड्रल में भी दिक्कत आ सकती है। बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही, ठीक, इस स्ट्रेट लाइन में मान लो यहाँ एक ग्रुप लगा, यहाँ एक लगा, 2 ग्रुप हो गए, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ। फिर एक लाइन मैंने ऐसे आमने सामने लगाई है जानबूझ के, इधर और इधर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 4, दिख गया। एक जेड एक्सेस पे XYZ यानी ऊपर से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। अब जरा इस 6 को ध्यान से समझने की कोशिश करो, कैसे लगे हैं ये 6, कैसे लगे हैं। एक पॉइंट अपने आप को जैसे एज्यूम करो तो 2 ग्रुप कहां लगे हैं, अगले 2 ग्रुप कहां लगे, ठीक है, और फिर ऊपर नीचे लगे, समझ में आ रहा। तो सेंट्रल पॉइंट से 6 ऐसे लगे, और जब आप एक बार लगा के अपने आप से करके देख लेंगे फिर आपको अगली बार कंफ्यूजन कम होगा। कैसे, अब ये सब सिमेट्रिकल होने चाहिए, सेम कलर के होने चाहिए। अगर मैं इसे टर्न करूंगा तो ये 4 एक लाइन में आ गए, ये ऊपर नीचे हो गए, यानी अब रेड वाला आपको टॉप बॉटम दिखने लगा। मैंने ऐसे किया तो रेड वाला इधर आ गया, ये इधर आ गए। अगर मैं इसे पलट लूं तो हो सकता है रेड वाला इस एक्सिस में, हो सकता है इस एक्सिस में ले लूं। पॉइंट समझिए, ये फिगर सिमेट्रिकल है, इसमें कोई भी 2 पड़ोसियों के बीच का एंगल 90 है और कोई भी आमने सामने का एंगल 180। आ रहा है समझ, इसके और इसके बीच का एंगल 90, इसके और इसके बीच का एंगल 90, इसके और इसके बीच, समझ में आ रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल शेप में कई बार बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है। बेसिकली क्या कंफ्यूजन होता है, ये 4 लगे हैं इससे और एक ऊपर लगा है एक नीचे लगा है, लेकिन ये समझना है कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं है जैसा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में था। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में भेदभाव था। क्या भेदभाव था, ये एक्सियल बॉन्ड थे, ये इक्वेटोरियल थे, एक्सियल बड़े थे इक्वेटोरियल से, याद आ रहा है PCL 5 पढ़ाया है वहां। यहाँ कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है, यहाँ जितनी बॉन्ड लेंथ इसकी है उतनी ही इसकी है। और ये जो तुम्हें स्क्वायर दिख रहा है, अगर एक्सिस टिल्ट करके पकड़ लोगे तो वो मेन उसमें आ जाएगा, हो सकता है ये दोनों मेन के बाहर चले जाए, जैसे अभी मैंने डायग्राम करके आपको रोटेट करके दिखाया। समझ में आया। तो इसका एक 3 डायमेंशन पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ग्रुप कैसे लगे हैं, 4 ऐसे लगे हैं, 2 ऊपर नीचे लगे हैं। लेकिन अगर उसे पकड़ के यूं कर दोगे तो इधर 4 हो जाएंगे, ऊपर नीचे वाले कोई और आ जाए, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो व्हाट इज दिस, MA6 का मतलब क्या है, 6 के 6 मोनोडेंटेड एक जैसे, दिमाग चल रहा है। अगर 6 के 6 एक जैसे हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कुछ तो अंतर हो, इसीलिए 5 एक जैसे होंगे तब भी नहीं करेगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नहीं हो पा रहा था 3 एक जैसे और एक अकेला, यहाँ 5 एक जैसे और एक अकेले में कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा।
और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट MAA थ्राइस ज्योमेट्रिकल नहीं करता। अगर तीनों के तीनों बाइडेंटेट आ गए तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। इन तीन कंडीशन को छोड़ के बहुत सारी कंडीशन ज्योमेट्रिकल शो करती है, बहुत सारी, एक आदमी बहुत सारी, लेकिन बहुत कॉमन कंडीशन जो है वो है MA4B2, ये सबसे कॉमन है। MA4BC, ठीक है, समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? चार एक जैसे हैं, दो अलग है, ये दोनों आपस में एक जैसे थे, चार एक जैसे हैं और वो जो दो हैं वो दोनों भी अलग है, एंड सो ऑन, बहुत सारी कंडीशन। जैसे अब यहाँ पे कोई बच्चा लिख दे MA2B2C2, बिल्कुल शो करेगा, दिमाग लगाओ, करेगा नहीं करेगा? MA2B2C2 या बहुत सारी कंडीशन आएंगी, अभी इतने को ही रखते हैं, ठीक है। कौन कौन शो कर सकता है? ये कर सकता है, और अगर कभी MAB आ गया तो कर लेगा, समझ में आना? तो MAB ट्वाइस आ गया तो करेगा, लेकिन चलो पहले ये भी बता दे, MAA ट्वाइस CL2, बताओ बेटा करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा? करेगा बेटा, मैंने कहा ना उन तीनों को छोड़ के बाकी सब करेंगे। अब मैं इनको शो स्ट्रक्चर बनाऊंगा, पहले ये लिख लीजिए, और ये भी लिखेंगे MABCDEF, और यहाँ डॉट 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 की मतलब ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं। और जैसे इसमें हमने कहा शो नहीं करेगा, इसमें हमने कहा शो करेगा, और यहाँ आपको दो आइसोमर ड्रॉ करने हैं, एक सिस और एक ट्रांस। यहाँ ज्यादा बनाने ही नहीं है, चाहे हो तब भी नहीं बनाने। यहाँ आपको 15 आइसोमर बताने हैं, और इसमें सिस और ट्रांस क्लासिफाइड नहीं है। अगर MABCDEF सारे अलग अलग आ जाएंगे तो आइसोमर कितने आएंगे बेटा? 15, और 15 में भी ABCDEF नहीं होगा। बोलो क्लियर है? कोई डाउट है? आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर MA3B3 भी सर आ रहा है, करेगा? आ रहा है, वो इसके बाद आएगा, अभी आएगा। मैंने यहाँ जो डॉट डॉट लगाए हैं एक्चुअली ना उसका एक स्पेशल नाम है, इसलिए उसे अभी नहीं लिखा है। अभी मैंने ध्यान से देखो सिर्फ वो लिखे हैं जिनका नाम सिस ट्रांस, ठीक है, इसलिए मैंने MA3B3 नहीं लिखा है, वो जस्ट अभी एग्जाम्पल्स में लिखूंगा, ठीक है। मिटाई दे, लिख लिए हैं आपने? और फिर मैं बार बार आपसे कहते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, हम लिख रहे हैं MAA6, एग्जाम में MA नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा प्लेटिनम, अमोनिया 6 बारी, क्रोमियम, वाटर 6 बारी, ऐसे आएगा। तो वहां पहचान लीजिएगा भैया ये किस कैटेगरी में जा रहा है, उसके हिसाब से फोटो बना के तब करेंगे, ठीक। तो पहले अब हम बात कर लेते हैं MA4B2 की, क्योंकि वो शो कर रहा है, ठीक है। तो बेटा MA4B2 कैसे शो कर रहा है, ठीक। ये देखिए बेटा, ये रहा सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, इससे लगा दिए हमने 4 अमोनिया। ये भी क्वेश्चन बड़े बहुत गलत करते हैं भैया, 4 अमोनिया, चारों दिख गए, और 2 क्लोरीन, ठीक है बेटा। ये सिस फॉर्म है या ट्रांस? अभी बनाएंगे, एक और बनेगा, सिस है या ट्रांस? जनरली आपको ये देखते ही सिस दिखेगा, लेकिन ये है ट्रांस। अभी रुको, एक सेकेंड में दिख जाएगा। ये रहा इसका दूसरा स्ट्रक्चर कोबाल्ट, ये रहे 2 क्लोरीन और ये रहे 4 अमोनिया। तो मैंने कहा ना, जानबूझ के मैंने एक बनाया ही नहीं था उस समय, और अब मैंने बनाया है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आपको ध्यान से देखना है। ऑब्वियसली 2 क्लोरीन आमने सामने थे, यानी 180 के एंगल पे थे, और अब ये 2 क्लोरीन ऐसे आ रहे हैं, और आपको अगर समझ में आ गया तो ये 90 एंगल था, इसीलिए मैंने फोटो आपको दिखाई थी। ये एंगल 90 है, 60 मत कहना यार अब कोई, ये 3 डायमेंशनल फोटो है, ये एंगल 90 है। तो ये 90 है, ये 180 है, ये कम वाला एंगल सिस है, और ये वाला ट्रांस है। तो ये वाली चीज क्या है? ट्रांस, और ये क्या है? सिस। बोलो क्लियर है? थोड़ा ध्यान रखना, ये जो ट्रांस होता है ना, इसकी मिरर इमेज इसी के ऊपर क्या हो जाती है? सुपर इम्पोज, और इसीलिए अभी आगे पढ़ेंगे ऑप्टिकल इनेक्टिव होता है, जबकि सिस की मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करेगी। उसकी मिरर इमेज अभी दिखाएंगे, वो सुपर इम्पोज नहीं होगी। फिलहाल सिस और ट्रांस ये 2 वर्ड है।
डन, आया समझ में? मिरर इमेज छोड़ दो, अभी रुक जाओ मिरर इमेज वाले वर्ड को। अभी सिज और ट्रांस पहचान पा रहे हो? आपको आराम से ये दिख रहा है, ये सिज है, ये ट्रांस है, ठीक है? कौन सा सिज है, कौन सा ट्रांस है, आई मीन टू से। सर हाँ जी, पूछिए। सर A3 B3 में सर फैक एंड मर भी बनेंगे यार शायद। A3 B3 अभी आएगा, एक आध स्टेप बाद आएगा, उसका नाम है फेशियल और मेरिडोनल, उसे शॉर्ट फॉर्म में फैक एंड हैं, लेकिन मैं सिस्टम से ही तो बताऊंगा भाई। अगर तुमने A3 B3 पढ़ रखा है तो वो पहले थोड़ी आ जाएगा। अब पहले इनको निपटने दो, A3 B3 भी आएगा, ठीक है? अभी बता रहा हूँ A3 B3। बोलो बेटा, क्लियर है यहाँ तक? अगला, तो ये सिज और ट्रांस IUPAC नेम सेम होते हैं बाकी, एक के नाम के पहले ट्रांस लग जाएगा, एक के नाम के पहले सिज लग जाएगा। पहले यार मैं एक बता दूं, MA3B3 2-3 बार बच्चे अलग अलग पूछ चुके हैं शायद। चक्कर क्या है, ये ना NCERT लेके भी बैठे होंगे और उसमें लिखा स्पेशल केस, तो और ज्यादा इनको बोले जी तो बताया नहीं, मास्टर भूल गया हमारा। तो नहीं भूला नहीं है, बताएगा तुम्हें मास्टर तुम्हारा। ये भैया इसी का एक और केस जिसका नाम है MA3B3। व्हाट इज MA3B3? नाम से ही आपको लग रहा है 3 मोनोडेंटेड एक जैसे हैं, बचे हुए 3 मोनोडेंटेड एक जैसे हैं, और इसका एक स्ट्रक्चर ये बना। अब क्योंकि इसमें ना सिज और ट्रांस पहचानने में दिक्कत आएगी, अभी आपको देखेंगे खुद ही, तो यहाँ एक नया नॉमेनक्लेचर कर दिया है। यहाँ पे क्या किया गया, ये सेंट्रल मेटल है सपोज कोबाल्ट, और इस कोबाल्ट से 3 लगे हैं अमोनिया, यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया। दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस पोजीशन कह रहे हैं हम, ठीक है? इन पोजीशंस को हमने क्या मान लिया, कंटिन्यूअस। तो ये 3 कंटिन्यूअस पोजीशन जो थी वो लगातार ग्रुप लगे हैं, और ये तीनों कंटिन्यूअस पोजीशन कहलाती है फेस। तो ये वाला आइसोमर कहला रहा है फेशियल। तो यहाँ 3 क्लोरीन लगे हैं, ठीक है? और अब अगर कंटिन्यूअस छोड़ के कुछ भी हो गया, कंटिन्यूअस छोड़ के कुछ भी हो गया कहने का मतलब एक अमोनिया यहां रखा, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, या यहां आ गया, व्हाटएवर, ठीक है? और 2 क्लोरीन या जो भी ग्रुप थे वो यहां आ गए, ठीक है? तो ये वाली पोजीशन जो बेसिकली पहले हमने सिज और ट्रांस क्वालिफाई की थी, अब जरा कंफ्यूजिंग हो गई। कैसे? 2 क्लोरीन 90 पे भी है, 2 क्लोरीन 180 पे भी, ये 90 पे भी है और ये 180 पे भी है। तो भैया नाम लिखने में दिक्कत आ रही थी, और चीजें अलग अलग भी हैं क्योंकि सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए इस चीज का नाम रख दिया इन्होंने फेशियल। अगर कंटिन्यूअस नंबर्स दिख रहे होंगे, लाइन से 3 एक जैसे ग्रुप दिख रहे होंगे, तो वो फेशियल कहलाएगा। और चाहे एक के गैप के बाद हो, चाहे 2 के गैप के बाद, यानी यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है, चाहे यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, कहीं भी होता, कंटिन्यूअस नहीं होता, तो हम उसको कहते हैं मेरिडोनल। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो ये मेरिडोनल। इसे शॉर्ट फॉर्म में कह दिया है मर, MER, मर। और इसे शॉर्ट फॉर्म में कह दिया है फैक्ट, FAC, फैक्ट। और इस आइसोमेरिज्म को, ये ज्योमेट्रिकल का एक टाइप है भैया, ज्योमेट्री बदल रही है, बस सिज और ट्रांस नाम की जगह फैक और मर आइसोमर बोले जा रहे हैं। फैक्मर आइसोमेरिज्म क्या है? फैक्मर आइसोमेरिज्म is observed in octahedral complex having MA3B3 configuration. फैक्मर आइसोमेरिज्म किसमें होगी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होगी, जिसमें MA3B3 कॉन्फ़िगरेशन होगा। If the ligand occupies continuous 3 position, लगातार 3 पोजीशन पे है, then it is facial, otherwise it is meridional। तो यहाँ वर्ड फेशियल और मेरिडोनल ऐसे आए। If the ligand occupies the continuous position, जैसे 1 2 3 2 3 4 4 5 6 ऐसे नंबर पे आए तीनों एक जैसे, if the ligand, बल्कि कहना चाहिए same ligand occupies continuous position, then it is facial, otherwise meridional। तो सेम ligand में अगर लगातार हो तो फेशियल, नहीं हो तो मेरिडोनल। अब जरा बच्चों पूछो, कोई बच्चा जो पूछ रहा था फेशियल और मेरिडोनल में अंतर, या कोई और क्वेश्चन इसमें जो
यहाँ तो ये वाला हटा के लगाना, तो ये लगातार हो गए। अरे मतलब यहां से सीएल हटा के जहां नहीं ले जाएंगे हम, ये लगातार ना है, जे लगातार ना होए, जे लगातार होए बस है, ये भी लगातार, ये फेशियल ही रहा। और ऑब्वियसली कुछ चेंज कर रहे हो तो मेरिडोनल बन भी सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। आपने कुछ और चेंज किया तो मेरिडोनल बन जाएगा भाई। मान लो अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ ये वाला इंटरचेंज कर दूं तो बन गया मेरिडोनल। ये थोड़ी कि इसका नाम फेशियल है तो किसी को भी चेंज करूंगा फेशियल ही रहेगा। और कोई दिक्कत, किसी को और दिक्कत? जल्दी बोलो। ज्योमेट्रिकल खत्म पे है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल को कल पढ़ के आएंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल। आइसोमेरिज्म खत्म है बच्चों। यार ये नहीं समझ में आ रहा, आइसोमेरिज्म भी खत्म हो गई ऑलमोस्ट, फिजिकल पूरी खत्म हो गई, इनऑर्गेनिक। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि मैंने आपको किसी भी चैप्टर में कट वाला पोर्शन कटवाया नहीं है, चाहे वो पी ब्लॉक हो चाहे वो डीएफ में जरूर एक टॉपिक का KMNO4 छुड़वाया था, KMNO4 K2CR2। बाकी किसी भी चैप्टर में मैंने कोई भी टॉपिक, मैंने चाहे एनसीईआरटी ने कट कहा भी है तो मैंने नहीं कराया, इसीलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। और मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो 12th के साथ कॉम्पिटिशन में निकल जाएंगे, गारंटेड निकल जाएंगे अगर उन्होंने ये चीजें पढ़ी होंगी तो, क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन का लेवल भी थोड़ा हल्का ही रहेगा ना। तो आप लोगों को जब कोर्स वोर्स सब कराया जा रहा है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तुम्हारे ऊपर है, जिसको तुम सुनना ही बंद कर देते हो। जैसे ही मैं कहता हूँ तुम्हारे ऊपर है, एक आदमी बैग पैक करना शुरू कर दिया, एक खड़े हो गए, बोले हटा यार ये यहाँ से बातें काम की नहीं है। तो एक दो बच्चे जिनका एडमिशन हुआ शुरू में, हमने कहा ठीक है चलो फीस कंसेशन कर दे रहे हैं, एक साथ जमा कर दो। उन्होंने फिर इंस्टॉलमेंट भी अपने आप ही बनाने शुरू कर दी, ठीक है। और भी कई ऐसे अलग अलग केसेस हैं, प्लीज ये मत करो। बी ऑन योर वर्ड्स बच्चों, आप जितने भी हो, अच्छे परिवारों से हो, ठीक है। आपको अगर मटेरियल मिल रहा है तो आप मटेरियल का जो भी है ना गुरु दक्षिणा, वो दक्षिणा प्रॉपरली टाइमली जहां पहुंचनी पहुंचवाओ, ठीक है। चलिए, हैव ए नाइस टाइम, बाय।